तुम्हें मेरे ख्याल से समझ में आने लग गया होगा, तुम्हारा ब्रेन खुल गया होगा। ओके, दैट डीपीएसपीज तुम मजाक से नहीं करते, वो डीपीएसपी कैसे अपने आप थोड़ा इन्फोर्स हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा तुमको डीपीएसपी इन्फोर्स करने के लिए? यू विल हैव टू पास लॉस। तो हम लोग लीगल एड प्रोवाइड करें और स्कीम्स और इन एनी अदर वे टू एंश्योर दैट द अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस इज नॉट डिनाइड फॉर इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पे बहुत सारे, बड़ा ध्यान से अगर सोचोगे तो हम फ्री लीगल एड देना चाहते हैं। यार देखा जाए तो जस्टिस जिसकी बात कर रहे हो, वो जस्टिस का जो रियल मंदिर है वो तो कोर्ट ही है ना। ओके, न्याय का रियल मंदिर तो कोर्ट ही है। वहां पर भी अगर तुम्हें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से, ड्यू टू एनी डेफिशिएंसी, यू विल नॉट गेट जस्टिस जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर यू। सो द पॉइंट हियर इज दैट आर्टिकल 39A की वजह से हमने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पास किया बाद में। ओके, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पास किया जो 1987 में इन्फोर्स हुआ। देन वी फॉर्म द लीगल एड लीगल सर्विस अथॉरिटी। तुम कभी भी तुम्हारे आसपास भी होगा तो तुम देखोगे वहां पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, लोक अदालत बनते, परमानेंट लोक अदालत बने अब तो। So what are these legal service authority acts coming from? They are coming from LSA. LSA is coming from Article 39A. Article 39A came by 42nd Amendment 1976. What will it ensure? It will ensure justice. It will ensure that just because of economic disparity or any other purpose, और क्या purpose हो सकता है? Purpose हो सकता है भाई जो आदमी आया जिसके ऊपर केस चल रहा है, he does not know anyone. वो नया है इस जगह पे, he is not educated enough, उसको लैंग्वेज नहीं समझ में आई, तो क्या वो he will not be legally represented? वो तो बर्बाद हो गया। ओके, विदाउट अ गुड लॉयर। सो ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास रसूख है, ना he does not have any influence, he does